हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 16 जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसका हिंदी होता है हमारे दैनिक जीवन में रसायन। इसी चैप्टर का हम लोग आज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जिसकी संभावना बोर्ड में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन सभी ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से देखें और इसे याद कर ले, जिससे बोर्ड में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे इस चैप्टर से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जिसका जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग है। ठीक है, तो देखिए फूड कलर में ये पूछा गया है। तो फूड कलर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। तो प्राकृतिक फूड कलर में हल्दी आता है और हल्दी जो है प्राकृतिक रंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन साबुन का उदाहरण है। ठीक है, तो साबुन के उदाहरण में C9H10CON, क्योंकि कार्बन 10 से नीचे नहीं रहता है तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें कार्बन 10 से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे CHO अल्डिहाइड है, जो कि अल्डिहाइड नहीं रहता है। यहाँ पे कार्बन 10 से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे COON है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये साबुन का असली एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, ये भी साबुन का नहीं है, यह अपमार्जक का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसा दवाई जो बुखार को कम करता है, यानी ज्वर को नाश करता है, बुखार को कम करता है, उसे कहा जाता है, तो उसे ज्वरनाशी कहा जाता है। ठीक है, तो जो बुखार को दवाई कम करता है उसे एंटीपायरेटिक्स या हिंदी में ज्वरनाशी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। पारासीटामोल दवाई का प्रयोग, यहाँ पे पारासीटामोल दवाई का प्रयोग किया जाता है दर्दनाशक, ज्वरनाशक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लीजिएगा, ये ज्वरनाशक और दर्दनाशक दोनों है। पारासीटामोल का प्रयोग दर्द एवं बुखार दोनों में किया जाता है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, वसा अम्लों के पोटेशियम लवण को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वसा अम्लों के पोटेशियम लवण को या सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। साबुन दो प्रकार के होते हैं, एक पोटेशियम लवण, एक सोडियम लवण। तो जो वसा अम्लों के पोटेशियम लवण होता है वो मुलायम साबुन होता है। कौन सा साबुन? मुलायम। और वही सोडियम लवण बोला होता तो यहाँ पे कठोर साबुन हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपमार्जक का उदाहरण है। तो अपमार्जक में कार्बन की संख्या 10 से ऊपर होती है और साथ ही साथ SO3Na या SO3K होता है। तो यहाँ पे C17H35CON ये साबुन का सूत्र है, C17H35COOK ये भी साबुन का सूत्र है, C15H31SO3Na ये है अपमार्जक यानी सरफ का सूत्र है। और ये वाला ये किसी का सूत्र है नहीं है, ना ये साबुन का है और ना ही ये सरफ का है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सेक्रीन शुगर से कितना गुना मीठा होता है। तो बाबू याद कर लीजिएगा, सेक्रीन जो होता है शुगर से 550 गुना मीठा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा मधुरक, मधुरक मतलब कृत्रिम शुगर ऐसे बोल सकते हैं, कुकिंग टेम्परेचर पर अस्थायी होता है। मतलब कौन सा ऐसा कृत्रिम मधुरक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो भोजन बनाने वाले ताप पर अस्थायी होता है, मतलब काम नहीं करता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, एस्पार्टेम जो है, एस्पार्टेम बी नंबर ऑप्शन इसका होगा। यह कुकिंग टेम्परेचर पर अस्थायी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है साबुनीकरण। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे इस साइड चलते हैं, इस साइड भी देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को मारने वाला औषधि। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जितने भी खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने वाला जो औषधि या दवाई होता है वो एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को कहा जाता है। तो वसा अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण को साबुन कहा जाता है।
इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह यौगिक जो केंद्रीय तंत्रिकीय सिस्टम पर प्रति अवसाधक के रूप में कार्य करता है। इसको अगर हम समझाएं तो ये वैसा दवाई पूछ रहा है जो हमारे नर्वस सिस्टम यानी हमारे मानसिक संतुलन को, नींद आना, बेचैनी होना या घबराहट होना, उसको कम करता है। तो उस प्रकार के दवाई को प्रशांतक बोलते हैं, इसको प्रशांतक कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन सा ऑप्शन है, प्रशांतक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिएगा, वैलियम है कृत्रिम मधुरक, प्रशांतक या प्रतिहिस्टामाइंस। तो याद रखिएगा वैलियम जो है ये प्रशांतक है, यानी ये नींद ना आना, बेचैनी होना, टेंशन होना, इसमें ये दवाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रशांतक बोलते हैं ऐसे दवाई को जो अनिंद्रा बेचैनी में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है। मतलब इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो साबुन के ज़्यादा झाग बनाने में काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोडियम रोजिनेट या इसी को रोजिन कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो देखिए साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य ये है कि ये झाग को सूखने नहीं देता है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल जो होता है वो झाग को सूखने नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, बायोथायोनॉल, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, बायोथायोनॉल का प्रयोग साबुन में क्यों किया जाता है। तो बायोथायोनॉल का प्रयोग साबुन में इसलिए किया जाता है ताकि वो एंटीसेप्टिक का काम करे, यानी साबुन लगाने पर वो बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी पर बैक्टीरिया जमे होते हैं उनको मार सके, तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, वह दवाई जो जोरनाशी एवं दर्दनाशी दोनों है। तो ये वैसा दवाई का नाम पूछ रहा है जो जोरनाशी मतलब बुखार को कम करे एवं दर्द को भी कम करे। तो वैसे दवाई यहाँ पे ऑप्शन में दिया है क्लोरोक्विनिन मलेरिया का दवा है, नेप्रोजेन ये एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है, AZT ये एड्स का दवा है, और पैरासीटामोल ये दर्द और बुखार दोनों में काम आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रसायन है जो एंटीसेप्टिक तथा एंटीहिस्टामाइन दोनों में प्रयोग होता है। मतलब कौन सा ऐसा औषधि है जो एंटीसेप्टिक का काम भी करे, मतलब शरीर पे जमे बैक्टीरिया को भी मारे और टिश्यू को नहीं नुकसान पहुंचाए, मतलब उत्तक को, कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचाए, और वैसा दवाई भी बताना है जो एंटीहिस्टामाइन हो, अर्थात जो बैक्टीरिया को मारे लेकिन हमारे शरीर के कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है, उसे एंटीहिस्टामाइन कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो फिनॉल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फिनॉल। तो इसका आंसर फिनॉल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है बी नंबर ऑप्शन जो कि फिनॉल होगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सबसे कृत्रिम मधुरक है। मतलब यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है कि पूछ रहा है निम्न में से कौन सबसे अधिक मीठा, निम्न में से कौन सबसे यहाँ पे अधिक मीठा कृत्रिम मधुरक है। तो देखिए सैकरीन जो होता है ये चीनी से 550 गुना मीठा होता है, एस्पार्टेम जो होता है ये 100 गुना मीठा होता है, और एलिटेम 2000 गुना चीनी से मीठा होता है, यानी सबसे मीठा कृत्रिम मधुरक यही है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर देखें। ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें आराम से आप देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार देखिए और इनको याद कर लीजिए, इसमें से पक्का है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।